अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अपनाकर हम अपनी लाइफ को खुश रख सकते हैं, हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन चंद अहम बातों का जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो हैप्पी रह सकती है। तो उन 4 चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, शुक्रगुजारी का एहसास। अगर आप में शुक्रगुजारी नहीं तो आप खुश नहीं रह सकते। खुश होने के लिए शुक्रगुजारी का एहसास होना चाहिए। हमारी ये आदत बन गई है कि हम उन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं या उन चीज़ों को ही याद करते रहते हैं जिन चीज़ों को हासिल करने की हमने कभी ख्वाहिश की थी, जो कि हमें नहीं मिल रही होती। और जो चीज़ें हम हासिल कर चुके हैं, जिनकी हमारी ख्वाहिश थी, उन्हें हम भूल गए होते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा माजी में जाएं, अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं, इन चीज़ों को याद करें और लिस्ट बनाएं जिन चीज़ों की आपने ख्वाहिश की थी, तमन्ना की थी। वो चीज़ें आज आपके पास हैं। दोस्तों, उन चीज़ों को आप याद रखें, इनका शुक्र अदा करें। जब इंसान अल्लाह के करम को अपना हक समझने लगता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। दोस्तों, आप याद रखें कि आपने शुरू कहाँ से किया था, आपकी क्या औकात थी और आज आपके पास क्या है, आप दुनिया में किस मुकाम पर हैं। ये चीज़ आपको शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करने में मदद देगी, आप खुश रहेंगे। नंबर 2, माफ़ करने की आदत। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और एक पीसफुल माइंड फॉरगिवनेस के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो दूसरों को माफ़ करने की आदत अपनाएं। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि माफ़ करने में सिर्फ उसका फ़ायदा है जिसको माफ़ी मिल गई है, लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा माफ़ करने वालों का होता है। ज़िंदगी में 2 तरह के लोग मिलते हैं। नंबर 1, अच्छे लोग, गुड पीपल। नंबर 2, नॉट सो गुड पीपल। गुड पीपल तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, हमारी खुशियों में इजाफा करते हैं, जबकि नॉट सो गुड पीपल जो अपने रवैयों से हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं, इनके रवैयों से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ मानित पड़ जाती हैं, हम दिली तौर पर दुख में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमें नॉट सो गुड पीपल से डील करने की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सुकरात के पास एक बार एक बंदा आया और उसने उसको गाली दी तो सुकरात मुस्कुरा पड़ा। उस शख्स ने अजीब से लहजे में पूछा कि मैंने आपको गाली दी है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो सुकरात ने कहा, आपके पास एक तोहफ़ा था, गाली वो आपने दी, लेकिन मैंने उसे कबूल नहीं किया। तो वो तोहफ़ा किसका हुआ, मेरा हुआ या आपका हुआ? तो जो आपको गाली या तकलीफ़ दे रहा है तो उसकी तकलीफ़ को सोच समझकर परेशान ना हो, अपनी एनर्जी उस पर ज़ाया मत करें, अपने टाइम को बर्बाद मत करें, उसकी बातों को माफ़ कर दें, भूल जाएं और अपने ऊपर असरअंदाज मत होने दें। आपको ये मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप सोच लें और इरादा कर लें तो ये काम बहुत आसान लगेगा। आपको खुश रहने के लिए और दूसरों को माफ़ करना सीखें। नंबर 3, कल्टिवेट योर माइंड विद पॉजिटिव लर्निंग, यानी कि अपने जहन में अच्छी सोच को जगह दें। हम हर वक्त अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की थॉट्स के साथ फील करते रहते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सोच मौजूद होती है, यानी हमारे अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी। अच्छाई या बुराई हम खुद अपने अंदर डालते हैं। आप अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो आपके अंदर अच्छाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, और बुरे लोग, बुरी सोबत आपके अंदर बुराई का लेवल इंक्रीज़ करेंगे। और ये चीज़ आपको खुश भी बनाती है और नाखुश भी, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर होती है वही चीज़ बाहर निकलती है। अगर आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अपने आसपास अच्छाई ही बांटेंगे, और अगर आपके अंदर बुराई का लेवल ज़्यादा होगा तो आप बुराई बांटेंगे। बाज़ लोगों को ज़रा सा धक्का लगे तो अगले बंदे को गाली निकाल देते हैं। अब उनके अंदर होती ही गालियाँ हैं कि मुंह खोलें तो गाली निकले। अगर आपके अंदर गार्बेज है तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा, और अगर आपके अंदर अच्छाई और ख़ूबसूरती है तो आप लोगों में मुस्कुराहटें और खुशियाँ बांटेंगे। तो हमेशा अपने जहन में पॉजिटिव थॉट्स को जगह दें, अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, ताकि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और खुशगवार लम्हात आपको याद रहें। नंबर 4, शेयर द हैप्पीनेस, खुशियों को बांटें। खुशी का एक असूल ये भी है कि अगर आपको मिले और उसे आप शेयर करें और बांटना शुरू कर दें तो ये बढ़ना शुरू कर देगी। खुशियों में बहुत ज़्यादा लचक होती है। अगर हम लोग खुशी की खबर सुनकर लिफ्ट नहीं कराते तो हम उसे छोटा समझते हैं और किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में रहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, उनकी कदर किया करें, उन्हें शेयर किया करें। इस तरीके से आप छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर बना सकते हैं।
تو فرینڈس یہ چند اصول تھے جن کو ہم اپنا کر اپنی لائف کو ہیپی بنا سکتے ہیں. اگر ہم ان اصولوں کو، ان قواعد و ضوابط کو اپنی لائف میں جگہ دیں تو نہ صرف ہماری لائف اچھی گزرے گی بلکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے افراد ان کی بھی لائف اچھی گزرے گی. کیونکہ اگر آپ خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے، اگر آپ پریشان ہوں گے تو وہ بھی پریشان ہوں گے. تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.